Hello again. Today is November the 1st. American elections are only 2 days away and things are rapidly happening there. एक अजीब बात ये हुई कि हम पाकिस्तान में शोर करते थे नवाज शरीफ के गुल्लू बट होते। कल टेक्सास में ट्रंप के गुल्लू बट देखने में नज़र आए। पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी कि नहीं देखी कि जब बाइडन और हैरिस का काफिला जा रहा था टेक्सास की तरफ, तो रास्ते में ट्रंप के गुल्लू बट ने रास्ता रोकने की कोशिश की। और अगर आपने वीडियो देखी तो आपने देखा होगा कि वो जो ट्रक और गाड़ियां हैं वो एक्चुअली जो बस है कमाला हैरिस की उसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मंजर मैंने 44 ईयर्स जो मैं नॉर्थ अमेरिका में रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कम से कम 11 इलेक्शन देखे हैं अमेरिका के और एटलीस्ट 10 तो देखे होंगे, कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि अब गुल्लू बट नॉर्थ अमेरिका भी आ गए और वहाँ भी गुंडागर्दी करने लगे। दूसरी अजीब बात ये हुई ट्रंप साहब के साथ कि 2 दिन पहले उन्होंने उनकी वजह से एक अमेरिकन हिस्ट्री बन गई। पहली दफ़ा एक 18 साल के लड़के को अमेरिकन पासपोर्ट दिया गया है जिसकी प्लेस ऑफ बर्थ जेरूसलम है, लेकिन उसके मुल्क का नाम इज़राइल लिखा गया। इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ कि जेरूसलम और इज़राइल को इस तरीके से कनेक्ट किया गया। और ये क्यों हुआ? इसलिए कि ट्रंप साहब ने टेल अवीव से अमेरिकन एम्बेसी जेरूसलम मूव करा दी। उन्होंने कहा कि जेरूसलम इज़राइल का दारुखिलाफा है। ज़ाहिर है उनका मकसद ये होगा कि जूइश वोट, उनको इलेक्शन आने वाले जूइश वोट मिल जाए। वैसे उनकी लड़की भी जूइश है, उनका दामाद भी जूइश है, और पता नहीं ट्रंप साहब के क्या ख्यालात हैं इस मज़हब के बारे में, लेकिन उनका आइडिया यही था। जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो कमाला हैरिस का हस्बैंड जूइश है और ओबामा ने कमाला हैरिस दी है जो बाइडन को। इससे पहले उसके माइंड में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई और था। और ओबामा बड़ा स्मार्ट आदमी है। कमाला हैरिस के साथ अच्छी बात यह है कि उसका बाप जमैका का है, माँ इंडिया की है, हस्बैंड जूइश है, तो एक पैकेज है। और मुझे यकीन है कि उसकी वजह से जो बाइडन को फ़ायदा होगा। ये तो कोई नहीं जानता कि 2 दिन बाद क्या होगा। 2 दिन पहले तक तो सारे गैलप पोल ये शो कर रहे थे कि जो बाइडन आइंदा सदर होगा अमेरिका का, ट्रंप हार जाएगा। लोग ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कौन हारा है कौन जीता है। लेकिन अब जबकि ये देखा जा रहा है कि मिशिगन स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया स्टेट्स और टेक्सास और नेवाडा, इनमें अजीब व गरीब वोटर्स की फीडबैक आ रही है, तो अब कोई नहीं कह सकता क्या होगा। ये सब कह रहे हैं कि अगर ट्रंप दोबारा जीत गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं कह सकता क्या होगा। हालांकि जो पंडित है वो अब तक यही समझ रहे हैं कि जो बाइडन को जीतना चाहिए। इतना कुछ हो गया ट्रंप के। अभी इलेक्शन के तकरीबन मैंने सुना है कोई 300 के इलेक्शन रिलेटेड केसेस भी हैं कोर्ट में। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो ये चाह रहे हैं कि एक तो वाइट एक्सट्रीमिस्ट के वोट, जो ये भी कहा जा सकता है कि नस्ली तासुबी लोग हैं, उनके वोट, जूइश लोगों के वोट। अब टेक्सास में जो वाक़या हुआ ये अजीब व गरीब बात है। अमेरिका में ऐसा होता नहीं, और ना यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बहुत सी सियासत चलती है जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हम देखते हैं। अगर आप देखें, जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ, अब आज से 40 साल पहले जस्टिन ट्रूडो के वालिद पियर एलियट ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे। 40 साल बाद जस्टिन ट्रूडो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। वो भी ये नहीं कि उनके बाप की वजह से कोई इन्फ्लुएंस हुआ। पार्टी को अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, लिबरल को अच्छे लीडर नहीं मिले थे। 3-4 लीडर्स आए जिनकी वजह से इलेक्शन हारती गई पार्टी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये ट्रूडो नाम कैश करना चाहिए, उसको लाए। और ट्रूडो नौजवान, अच्छे स्पीकर, उसकी वजह से पहली टर्म जीते, अब सेकेंड टर्म माइनॉरिटी में जीते हैं। अमेरिका में अगर देखें तो आपको सिर्फ जॉर्ज बुश की मिसाल नज़र आएगी कि सीनियर जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे और अभी जूनियर जॉर्ज बुश एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट बना। अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं दिखेगा कि भाई भुट्टो साहब पाकिस्तान के सरबराह थे तो अब बेनज़ीर का बनना ज़रूरी है, उसके हस्बैंड का बनना ज़रूरी है, बिलावल का आना ज़रूरी है, उसके बाद शहबाज़ भुट्टो लाइन में लगे उनका आना ज़रूरी। कोई ज़रूरी नहीं। मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, गलत है। हाँ, अगर किंगशिप देखें कि किंग है तो ये रिवायती तौर पे ये होता है किंग चला गया तो उसका बेटा आ गया। जैसे सऊदी अरेबिया में किंग सलमान जाएगा तो वो
احمق آدمی جو ہے MBS وہ آئے گا. یا جارڈن میں کنگ حسین گئے تو امریکہ نے ان کو بستر مرگ پہ لٹا کے امریکہ لے گئے اور عبداللہ کو بنا دیا کیونکہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا. عبداللہ کی والدہ امریکن تھی اور ہیں ابھی تک وہ باقاعدہ حیات ہے, تو امریکہ کا انٹرسٹ تھا, اس کو بنا دیا. یا چلیے شام میں ڈکٹیٹرشپ ہو گئی کہ حافظ الاسد جو تھے وہ گئے تو اپنے بیٹے کو ان کو مل گیا. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں, یا نارتھ کوریا میں ہوا وہ ڈکٹیٹرشپ. لیکن جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں موروثی سیاست بھی نہیں چلتی اور نہ وہاں ہونا چاہیے, اور لوگ بھی عوام بھی پسند نہیں کرتے. اب یہ کہ دنیا بدل رہی ہے, دنیا کے اطوار بدل رہے ہیں, ہو سکتا ہے جمہوریت میں بھی چینجز آ جائیں. آج یہ واقعہ ٹیکساس میں ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایسے واقعات 2 دن ہیں ابھی اور ہوں, تو پھر ہم گلو بٹ کو گالیاں نہیں دیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گنڈے پال کے نواز شریف نے سیاست کی تھی. ہو سکتا ہے یہ ٹرینڈ ہو سیاست کا. تو دیکھیے 2 دن بعد کیا ہوتا ہے. میں اور ویڈیو پوسٹ کروں گا, اپڈیٹ دوں گا آپ کو. ابھی کوئی پریڈکشن کرنا مشکل ہے کہ کون جیتے گا. خواہشات تو سب کی یہی ہے کہ جو بائیڈن جیت جائے. دیکھیے 2 دن بعد کیا ہوتا ہے. جب تک کے لیے فی امان.